अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारों पर पाकिस्तान के कर्जों की वापसी मुअत्तल करने और कर्जे रिशेड्यूल करने पर जोर। पाकिस्तान को भी मशवरा दिया कि कर्जदारों को अपनी मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पॉलिसी पेपर में आलमी इदारों से अपील की कि पाकिस्तान को कर्ज में रिलीफ देने पर गौर करें ताकि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद को तरजीह दे सके। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा रवा हफ्ते एक याददाश्त पाकिस्तान से शेयर करेगा। दुनिया को जाती पसंद और नापसंद को छोड़कर अब हमारी मदद करना होगी, हमें रिलीफ देना होगा। दुनिया को अब हमें फिक्सल स्पेस देना होगा कि हम करोड़ों लोगों को उनके घरों में बसा सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से मुताल्लिक पूरी दुनिया को आगाह कर दिया। मुल्क में सैलाब के बाइस 1500 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई, मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुँचा। फौरी तौर पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करना होगा। शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से आए सैलाब की तबाही का जिक्र करेंगे। मसला कश्मीर के हल पर जोर देंगे। तूफान नूह में 40 दिन 40 रात पानी बरसा था। पाकिस्तान में जून के वस्त से जारी बारिशें अगस्त के आखिर तक जारी रहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में कौंसिल बराए उमूर ख़ारिजा से खिताब। जब बारिशें रुकीं तो पाकिस्तान के वस्त में 100 किलोमीटर की झील वजूद में आ चुकी थी। झील का पानी अपने पीछे तबाही छोड़ता हुआ समंदर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स सैलाब से मुतासिर हुआ। IMF की MD ने कर्ज की शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वजीर खजाना का इंटरव्यू, वजीर आजम और IMF के सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हजम बढ़ाने पर भी आमादगी जाहिर की है। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं कि आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के ओपनर्स ने ही पूरी इंग्लिश टीम को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में 200 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने हर हरबा आजमाया, लेकिन कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सामने उनकी एक ना चली। इंग्लैंड के दूसरे T20 में शिकस्त से 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 इंटरनेशनल्स की सबसे कामयाब जोड़ी बन गए। भारत के शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने 52 इनिंग्स में मिलकर 1743 रन बनाए थे। बाबर और रिजवान ने 36 शराकतों में भारतीय जोड़ी से ज्यादा रन बना लिए। दोनों के दरमियान औसतन शराकत 52 रन से ज्यादा की है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बतौर शराकतदार 1800 से ज्यादा रन जोड़ने वाली पहली जोड़ी बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान ने अदालत से मुआफी मांग ली। खातून जज से जाती हैसियत में भी मुआफी मांगने की पेशकश कर दी। कहा अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार है। यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तकरीर में खातून जज को धमकी देने की नियत नहीं थी। अदालत का फिलवक्त फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। 29 सितंबर तक तहरीरी हल्फनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के मुआफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है। इमरान खान बयान हलफी दें तो इसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। इमरान खान ने तौहीन अदालत के केस में गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी। इमरान खान ने अदालत में जो मुआज़रत की है उसे गैर मशरूत मुआफी नहीं कहते। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा इमरान खान की पोजीशन ये थी कि मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की और हम अपने तहरीरी हल्फनामे में भी यही लिखेंगे कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है कि एक आदमी लाडला है और हमारे साथ सौतेलों जैसा सुलूक किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान। कहा इस बेंच ने कहा कि तलाल चौधरी और दानियाल को हम नोटिस भी नहीं करते, मगर मुझे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। मेरे 5 साल मुझे कौन वापस करेगा? रोक सको तो रोक लो। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, हम पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहे थे। तुमने हम पर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह, आपको फिक्र करनी चाहिए। अब हम तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह, वादा है कि तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे।
फितने और फसाद को रोकने के लिए हमने तैयारी की है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर वो आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना चाहेंगे तो हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर वो रेड जोन या डी चौक की तरफ बढ़ेंगे तो उनके पागलपन का मौसर इलाज किया जाएगा। पाकिस्तानी रेसलर डॉप टेस्ट पॉजिटिव आने पर मेडल से महरूम। अली असद ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया था। अली असद को अब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर मौक़िफ़ देने का मौका मिलेगा। कुव्वते बख्श अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने पर 4 साल तक पाबंदी भी लग सकती है। और सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर रियाज में शानदार एयर शो, मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, सरकारी और निजी सतह पर रंगारंग तकरीबात का एहतमाम। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।